आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले बुलेटिन की सुर्खियां। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी के बाद वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की नई दिल्ली में पहली आला सतही मीटिंग की सदारत। भारतीय दिफाई फोर्सेज ने किया ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक तफासील का खुलासा। पहलगाम हमले के बाद जवाबी कार्रवाई जरूरी थी। जमीनी, हवाई और समंदरी अफवाज के डायरेक्टर जनरल्स ने दी तफसीली जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर महज एक फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि भारत की दिफाई कुव्वत इरादी की एक अलामत। वजीर दिफा और टेक्नोलॉजी के कौमी दिन के मौके पर मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद। खबरें तफसील के साथ। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपनी रिहाइशगाह पर एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और फौज की तीनों शाखों के सरबराहान मौजूद थे। ये मीटिंग गुज़िश्ता शाम भारत और पाकिस्तान के फौजी ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरलों की मीटिंग के बाद तय पाए जंगबंदी मुआहदे के बाद हुई है। दोनों मुल्कों के मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरलों के बीच कल फिर एक बार बातचीत होने वाली है। वाज़ेह है कि भारत के खारजा सेक्रेटरी ने कल रात नामनिगारों से बात करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली फायरबंदी मुआहदे की अदौलियों का संजीदा नोटिस ले रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान बैनुल अक़वामी सरहद और हद मुतारिका की सख्ती से निगरानी कर रहे हैं। भारतीय दिफाई फोर्सेज ने आज ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक तफासील का खुलासा किया। इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस राजीव घाई, डीजी एयर ऑपरेशंस ए.के. भारती, डीजी नेवल ऑपरेशंस वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद ने खिताब किया। उन्होंने 7 से 10 मई के बीच की गई कार्रवाइयों और इस दौरान हासिल किए गए अहदाफ से मुतल्लिक जानकारी फराहम की। भारतीय डीजीएमओ मिलिट्री ऑपरेशंस राजीव घाई ने कहा कि पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद दहशतगर्दों को जवाब देना जरूरी बन गया था और इस ताल्लुक से तमाम तर मनसूबाबंदी के बाद 7 और 8 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में 9 मकामात की निशानदेही की गई जहां हमले किए गए, जिस दौरान 100 के करीब दहशतगर्दों को हलाक किया गया। उन्होंने कहा कि हमलों का वाहिद मकसद दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करना था और भारतीय अफवाज ने इस दौरान पाकिस्तानी अफवाज या शहरियों पर किसी किस्म का हमला नहीं किया। राजीव घाई ने बताया कि हमलों के बाद उन्होंने पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ राबिता करने की कोशिश की, ताहम उन्होंने हमारी पेशकश ठुकराते हुए इन हमलों का भरपूर जवाब देने की धमकी दी। I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. डीजी एयर ऑपरेशंस ने कहा कि इसके बाद पाकिस्तान ने ड्रोन्स और यूएवीज के झुंड जम्मू कश्मीर और मुल्क के दीगर शहरों की तरफ भेजे, तमाम भारतीय दिफाई फोर्सेज ने उन्हें आसानी के साथ बेअसर कर दिया। उन्होंने कहा कि जवाबी हमलों के दौरान भारतीय अफवाज ने पाकिस्तान के रडार सिस्टम और मिसाइल शिकन निजाम को तबाह करने के अलावा कई फौजी तनसीबात और अड्डों को भी काफी नुकसान पहुंचाया। We carefully selected the targets, and out of the 9 selected targets, the target systems that were given to the Indian Air Force were the notorious training camps at Bhavalpur and Muridke. Through critical target system analysis, we analyzed what was to be done to annihilate these targets and planned to engage these targets with precision air-to-surface guided munitions so as to avoid collateral damage. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि भारतीय अफवाज तनाव को खत्म करने के हक में है, ताहम अगर दुश्मन ने किसी भी किस्म की जारहियत का मुजाहरा किया तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फौजी सरबराह ने आज सिक्योरिटी सूरत-हाल का जायजा लेने के दौरान फौजी कमांडरों को हिदायत दी कि वो दुश्मन की जानिब से की जाने वाली किसी भी जारहियत का भरपूर ताकत के साथ जवाब दें।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक फौजी कार्रवाई ही नहीं बल्कि भारत की सियासी, समाजी और दिफाई कुव्वत इरादी की एक अलामत भी है। इन बातों का इजहार उन्होंने लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग सहूलत का इफ्तिताह करने के मौके पर किया। उन्होंने कहा कि भारत ने दिखा दिया है कि हम जब कार्रवाई करते हैं तो सरहद के उस पार की जमीन भी दहशतगर्दों के लिए महफूज नहीं रहती। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद। भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा के बाद देखा जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की। ब्रह्मोस से मुतल्लिक बात करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि यह मिसाइल भारत और रूस की दिफाई टेक्नोलॉजी का इम्तिजाज है। उन्होंने कहा कि इस मरकज का इफ्तिताह भारत के बचाव सेक्टर में खुद इन्हिसारी की सिमत में एक और कदम है और भारत दुनिया के दीगर ममालिक को भी असलहा फराम करेगा। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कल के सीज फायर माहदे और फिर 10 और 11 मई की दरमियानी शब एयर स्पेस की खिलाफ वर्जियों के तनाजुर में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मगरबी सरहदों के फौजी कमांडरों के साथ एक मीटिंग करके सिक्योरिटी सूरत-हाल का जायजा लिया। वाज़ेह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फौजी कमांडरों को इस बात का मुकम्मल इख्तियार दिया है कि 10 मई को भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के माबैन तय पाए माहदे के बाद अगर कोई खिलाफ वर्जी की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आरएसपोरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी में जाम बहक हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज और राइफलमैन सुनील कुमार को खराज अकीदत अदा करते हुए कहा कि उनकी बहादुरी और कुर्बानी को कभी भी फरामोश नहीं किया जाएगा। जाम बहक बीएसएफ ऑफिसर और राइफलमैन की मैयतों पर गुलदायरे रखने के बाद एलजी ने कहा कि पूरी कौम दुख की इस घड़ी में गमजदा कुंबू के साथ है। एलजी ने बादजां जामबाग एडीडीसी राजौरी डॉक्टर राजकुमार थापा के घर जाकर उनके लवाहकीन से ताजियत की और उनकी ढारस बंधाई। दरियासना लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल जम्मू जाकर उन जख्मियों की इयादत की जो पाकिस्तान की बिला इश्तियाल शेलिंग के नतीजे में मजरूब हुए हैं। एलजी ने अस्पताल इंतजामिया को जख्मियों को बेहतर से बेहतर इलाज फराहम करने की तलकीन की। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी और वजीर ट्रांसपोर्ट सतीश शर्मा ने भी सरहद पार की शेलिंग से जाम बहक हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर राजकुमार थापा और बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज की आखिरी रसूमात में शिरकत की और दोनों को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत अदा किया। प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने राजौरी के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर राजकुमार थापा को खराज अकीदत पेश करते हुए सरहदी शेलिंग में जाम बहक होने वाले अफराद के कुंभों को मुनासिब मुआवजा फराहम करने का मुतालबा किया है। इस दौरान कांग्रेस के कई सीनियर लीडरों ने आज डॉक्टर थापा की आखिरी रसूमात में शिरकत की। इनमें साबिक नायब वजीर आला तारा चंद, साबिक वजीर रमन भल्ला, पार्टी के तर्जमान आला रविंदर शर्मा और दीगर लीडरान भी शामिल हैं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सरहदी इलाकों में इमदाद, बाज़ाबादकारी और मुंतकली की तैयारियों की मुहिम की क़यादत की। इस मौके पर उन्होंने सलामती को यकीनी बनाने के लिए ज़मीनी सतह पर फौरी कार्रवाई करने को तरजीह देने की हिदायत दी। इससे पहले कल वजीर आला ने सरहदी फायरिंग और शेलिंग से जाम बहक होने वाले अफराद के वरसा के लिए 10-10 लाख रुपए के एक्स ग्रेशिया इमदाद का ऐलान किया है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाअत कर सकते हैं।
वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क के अवाम की ताकत से भारत टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ शोबों, चाहे वो खिला हो, मसनूई जहानत, डिजिटल इनोवेशन या ग्रीन टेक्नोलॉजी हो, में एक आलमी रहनुमा बनकर उभरा है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे के मौके पर मुबारकबादी के अपने पैगाम में नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन सन 1998 के पोखरान तजुर्बों को याद करते हुए हमारे साइंसदानों के तईं तशक्कुर और उन पर फख्र करने का दिन है। उन्होंने आने वाली नस्लों को साइंस और तहकीक के जरिए बाइख्तियार बनाने के अज़म का इजहार किया। टेक्नोलॉजी के कौमी दिन पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस दिन पर मुल्क के उन साइंसदानों, इंजीनियरों और तकनीकी माहिरीन को सलाम पेश करता है जो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज को वजूद बख्शकर मुल्क के अवाम की जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां लाते हैं। उन्होंने कहा कि कौम साइंसदानों की उन गैर मामूली कोशिशों को खराज तहसीन पेश करती है जो साल 1998 के कामयाब पोखरान तजुर्बों का बाइस बनी। नेशनल टेक्नोलॉजी डे के मौके पर महकमे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एहतमाम से मुनक्कदा एक तकरीब में शिरकत करते हुए साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि गुज़श्ता एक दहाई के दौरान मुल्क ने साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में काफी तरक्की की है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली सरकार मुल्क में साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में तहकीक को बड़े पैमाने पर फरोग दे रही है। This day was also motivated by the success of the Pokhran test. The idea to have National Technology Day on this day, on the 11th of May, was from Prime Minister Vajpayee, the then Prime Minister, and incidentally the Silver Jubilee was celebrated with Prime Minister Modi as the chief guest. And I think science, technology, innovation has actually come of age in the last one decade. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी समझौते का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि सीज फायर का यह मुआहिदा दायमी अमन और आशती के लिए सूदमंद साबित होगा। एक बयान में उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों की खुशहाली और तरक्की का राज खुशगवार ताल्लुकात में ही मुज़मिर है। पार्टी के सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने भी दोनों ममालिक के दरमियान हुई इस मफाहमत का इस्तकबाल किया है। जम्मू कश्मीर जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने भी हिंद पाक के दरमियान कल जंग बंदी मुआहिदे को एक नेक शुगून करार दिया है। प्रदेश बीजेपी सदर सत शर्मा ने पार्टी के तंजीमी उमूर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल के साथ पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में एक अहम मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और बीजेपी कैडर के रोल पर तवज्जो मरकूज की गई। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। ड्रग्स लेकर आप न केवल खुद की जान जोखिम में डाल रहे हैं बल्कि अपने परिवार व अपने दोस्तों को भी दुखी कर रहे हैं, उन्हें परेशानी में डाल रहे हैं, इनका जीना मुश्किल कर रहे हैं। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए दरकार इकदामात के जिम्न में आज जब हमने प्रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ टाक के साथ बात की तो उन्होंने कहा, जो हमारा जम्मू कश्मीर है, बदकिस्मती ये है कि इसमें जो हमारे नौजवान हैं यहाँ पे ड्रग्स और मंशियात का जो असर है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जो टीनेजर्स होते हैं उनमें जो पीर प्रेशर होता है, जब वो किसी दूसरे दोस्त को इस चीज का आदी देखते हैं तो उनमें भी एक रुझान बढ़ता है। जो हमारे वालिदैन है, जो पेरेंटिंग है, इसमें इसका बहुत ज्यादा रोल है कि बच्चे पे एक नजर रहे, क्योंकि एक मासूम एज होती है, टेंडर एज होती है। इसमें खतरा रहता है इन चीजों का कि बच्चा सिगरेट नोशी की तरफ जाएगा, नशे की तरफ जाएगा। दूसरी बात होती है फिर जिनको स्ट्रेस होता है, तो उसमें भी सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जहां तक गवर्नमेंट का रोल है, हम देखते हैं कि एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर्स बने हैं हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। हमें लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता इस चीज से कोई जूझ रहा है तो ये उसके डोर स्टेप पे हर डिस्ट्रिक्ट में ये फैसिलिटी है कि वो इस चीज का फायदा ले सकता है। हजरत सैयद साहिबजादा शाह मियां मोहम्मद रफीक अलवी कादरी रहमतुल्लाह अलैह के 225वें उर्स के सिलसिले में मलिक यार फतेह कदल में वाक़ा उनके आस्थान आलिया में एक तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब के दौरान कुरान खानी, खतमातुल मुअज़्ज़मात और दुरूद अज़कार की रूह परवर महफिल मुनक्कद हुई। हुकूमत ने वजाहत की है कि सोशल मीडिया पर कम्बैट गेमिंग वीडियोज़ को भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी के हकीकी वीडियोज़ की सूरत में पेश किया जा रहा है और लोगों को इस तरह के प्रोपेगेंडा वीडियोज़ पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। खवातीन के क्रिकेट में भारत ने 3 मुल्कों की एक रोजा सीरीज के एक मैच में श्रीलंका को 97 रनों से हरा दिया है।
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. خبروں کا اگلا بلٹن آکاشوانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.